मैं आपसे कुछ जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज मुझे आपसे सीक्रेट जानना है कि कैसे हमारी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो सकती है। आपकी सर इतनी ज्यादा ग्लोइंग स्किन है, और हम लोग जो वर्किंग विमेन हैं या फिर जो होम मेकर्स हैं, हम लोग क्या करें इससे कि हमारी स्किन अच्छी सी हो जाए, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े पार्लर्स में जाना और बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेना। तो सर क्या किस तरीके की चीजें हो सकती हैं जो हमें हेल्पफुल इसमें हो सकती हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए? सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगा अफोर्ड करने वाले से। जी। आज कल महंगाई का दौर है। जी जी जी। आज कल महंगाई का दौर है। 5,000 रुपए की बड़ी कंपनी की ऐश्वर्या राय के होंठों को देखकर सीरम हर आदमी नहीं खरीद सकता। राइट राइट राइट, यू आर राइट। 5,000 रुपए की सीरम नहीं खरीद सकता, और खरीदनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। पैसा होना एक बात है, पैसे की उपयोगिता एक दूसरी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसा है आपके पास ज्यादा तो आप किसी अच्छे काम में डोनेट कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो और ज्यादा कर सकते हैं, बजाय वो 5,000 रुपए का हीरोइन को जो है होठों को देख के लाल कपड़े में जो एड आते हैं वो देख के वो सामान खरीद लेना। फिलहाल आपकी सर, लेकिन वो हमें इन्फ्लुएंस कर लेते हैं सर। वो इन्फ्लुएंस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। आज मैं मोटिवेशनल ममता मैम के चैनल के माध्यम से आपको उसका विकल्प दे रहा हूं। थैंक यू सर। और उसका विकल्प ये है कि जीवन की दिनचर्या, पहली चीज, अब चेहरे की चमक की बात हो जाए, पहली बात है आपकी दिनचर्या परफेक्ट होनी चाहिए जी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, रात बनी है सोने के लिए, क्योंकि प्रभु अंधेरा कर देते हैं कि अब लाइटें बंद, अब सो जाओ, और दिन बना है जागने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, रात के 2 तक, रात के 12 बजे 11 बजे तक, 12 बजे तक बना है घर के काम करने के लिए, 11 बजे रात का बना है खाना खाने के लिए, 12 बजे तक बना है किचन समेटने के लिए, और फिर 12 से 2 बचा है मोबाइल देखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के करीब तक आप आ गए, जब जाग रहे हैं, और जब आया 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, तो आप गए सो, और फिर सुबह उठे आप 8-9 बजे। जिस दिन आपकी छुट्टी है, छुट्टी नहीं तो मजबूरी उठे और दिन भर जो है झूमते रहे। तो अगर दिनचर्या को अच्छा रखना है, ये पहली बात है, डेली रूटीन आपका ठीक होना चाहिए। बॉडी क्लॉक जो सर्केडियन रिदम है बॉडी की, वो ठीक होनी चाहिए। कुदरत ने जो बनाई है वही होनी चाहिए। दूसरी बात, आज का जो आपाधापी का दौर है, हम पानी पीना भूल गए, बॉडी को मॉइस्चराइज करना भूल गए। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं है तो स्किन चमकेगी कैसे? बिल्कुल। अगर स्किन सूखी है, स्किन रफ है, तो स्किन में बियर एंड टियर होगा, नुकसान होगा, तो वो कैसे चमकेगी? बिल्कुल। तो आपको इसके लिए स्किन को मॉइस्चराइज करना है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि आप सुबह उठें और अपने नाक में देसी घी डालें या नोज में ऑयल को अंदर इंस्पायर करें। इस तरह से आप अपने नेसल चेम्बर्स को मॉइस्चराइज करें। दूसरी बात है ईयर्स, सारे सेंस ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ। ईयर में आप तिल का तेल डाल लें। सीसेम ऑयल की एक खास बात होती है तिल के तेल की, व्हाइट सीसेम ऑयल की, ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को खत्म करता है, नाश करता है। तो 400 रुपए का 1 लीटर शुद्ध, वो बाजार का पैक वाला ना लीजिए, किसी पंसारी का जाइए। जो बाजार के पैक वाला है वो तो 250 रुपए का ही मिल जाता है। 400 रुपए में शुद्ध शीशम का तेल मिलता है। वो तेल आप लें और उस तेल को आप कान में डालें। उससे जब आपके ये स्ट्रिचेंट ट्यूब मॉइस्चराइज रहेगा तो आपका ब्रेन रिफ्रेश रहेगा। तीसरा बिंदु आता है आइज। दिन भर आंखों का काम है, आज स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा मोबाइल का हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो हमको अपनी आइज को मॉइस्चराइज करना है। आइज में आप देसी घी, आइज वाला देसी घी भी आता है, या कोई आई ड्रॉप जैसे होम्योपैथी में सिंडेरिया मेरिटमा आती है, किस तरह कोई भी एक आई ड्रॉप डाल लें और देसी घी इस तरह डाल के इसको मॉइस्चराइज कर लें। चौथी बात आती है स्किन। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। आजकल की धूप इतनी ज़्यादा है, 38 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है और इतना पोल्यूशन है, तो स्किन में आप नहाने से 15 मिनट पहले गाय का देसी घी अपने शरीर पे अप्लाई कर लें और फिर नहा लें 15 मिनट बाद। तो आपके जो घी का स्ट्रेन है वो कपड़ों पर भी नहीं आएगा और जो उसका मॉइस्चराइजिंग है प्रॉपर्टी है वो आपकी स्किन में बनी रहेगी।
और पांचवी बात मैं कहूँगा, आजकल डॉक्टर कहते हैं घी ना खाओ, तेल ना जी, खाओ। जी। मैं कहता हूँ घी ज़्यादा खाइए, तेल ज़्यादा खाइए। एलिमेंट्री कैनाल आपकी, आजकल ये जो ड्राई फ्रूट का ज़माना है, ये गलत है जी। आपकी एलिमेंट्री कैनाल मॉइस्चराइज नहीं होगी तो फिर कैसे काम बनेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल को मॉइस्चराइज करना है तो आपको देसी घी कस के डालिए दाल में, देसी घी रोटी में खूब लगाइए, इतना लगाइए कि अगर उसे आप यूं करें तो गिरे उसमें से। बस उतनी मेहनत भी करिए, वर्कआउट करिए, ये भी याद रखिए। ये भी याद रखिए, सिर्फ आधी बात नहीं। हाँ, लेकिन खूब देसी घी खाइए। तो ये हो गया मॉइस्चराइजिंग पार्ट जो स्किन के लिए चाहिए जी। उसके अलावा घरेलू नुस्खे तमाम मेरे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन दो मैं आपको बता दूं, ये ममता मैम की सारे परिवार के लिए, ममता मैम के सारी फैमिली के लिए चैनल की मोटिवेशनल ममता की आज दो वीडियोस मैं बताना चाहता हूँ, दो नुस्खे। पहला है कि आप 2 चम्मच योगर्ट यानी दही अपनी हथेली पे लीजिए, उसमें 4 बूंद शहद 6 बूंद डाल लीजिए, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके चेहरे पे लगा लीजिए, 15 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी स्किन 6 महीने के बच्चों जैसी 2 बार लगाने पर ही हो जाएगी। और कई रुपए का खर्चा हुआ, 2 चम्मच दही यानी कि 20-30 पैसे का खर्चा, 4 बूंद शहद यानी 10 पैसे का खर्चा, और 30 पैसे में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 2 बार अप्लाई करने पे या 1 हफ्ता अप्लाई करने पे अगर बहुत वेट, आप पाएंगे कि आपकी स्किन में आधारभूत परिवर्तन हो गया। और जो 5,000 का आप देखे होंगे तमाम ऐड देखे होंगे तमाम दिखावे वाला, वो पैसा आपका बचेगा, उसको बच्चे की तालीम पे लगाइए, बच्चे को उसको कंप्यूटर ला के दीजिए, उसको सब चीज़ें उससे ला के दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में। और दूसरा नुस्खा है, मुंह को जब आप चेहरे को धोते हैं तो पानी को पोंछिए मत, सुबह सुबह लगा रहने दीजिए। लेट द वाटर एब्जॉर्ब इन द स्किन। इस नुस्खे से आपके चेहरे पे सूर्य जैसी चमक आ जाएगी, सन जैसा ग्लो आ जाएगा। बहुत अच्छा सर, अब मुझे समझ आ रहा है कि आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या सीक्रेट है। और लेकिन एक बात तो आप सबको याद रखना पड़ेगा कि कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब सर ने जो बताया है उसको सिर्फ जानकर ही खुश ना रहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। तो जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसका फर्क, उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो आपको अपनी स्किन पे दिखेंगे। और जब आपकी स्किन पे वो फर्क दिखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप